दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसको समाज में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, उसकी इज्जत बढ़े। जहाँ पे वो कार्य करता है वहाँ पे वो चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो और वहाँ पे भी उसको रिस्पेक्ट मिले। यदि आप अपने वर्क प्लेस पे अपने रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इमेज को बेहतर करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। तो आइए, मैं MP सिंह आपका वेलकम करता हूं इस करियर गाइडेंस चैनल में, जहां पे हम हर हफ्ते आपके करियर से रिलेटेड, आपकी ज़रूरतों से रिलेटेड किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो आइए स्ट्रेट वे हम चलते हैं और उन 7 फैक्टर्स पे, 7 हैबिट्स की बात करते हैं जिनके थ्रू हम अपना रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो ये 7 चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमने खुद पे, अपने आप पे अप्लाई किया है। आपको हमने बताया हुआ कि हमारा जो कैरियर है सेल्स में 20 साल का है, उसके पहले एयरफोर्स का 10 साल का है। तो ये मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है और ये वेल टेस्टेड है। तो बिल्कुल हम इसको डिस्कस करते हैं और आई एम 100% श्योर कि अगर आप इन 7 हैबिट्स को अप्लाई करेंगे तो आपका जो रिस्पेक्ट है वर्क प्लेस पे, वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा और बहुत थोड़े समय में। तो आइए देखते हैं वो कि कौन सी 7 चीज़ें हैं जो आपका रिस्पेक्ट बढ़ाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। उस फील्ड में कोशिश करना चाहिए कि आपको एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाए। बी गुड व्हाट एवर यू डू। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको अपनी कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है, कैसे ज़रूरतें उसकी पूरी करनी है, उसके बारे में आपको पूरा आइडिया, पूरा नॉलेज होना चाहिए। पूरे स्कीम्स की, ट्रेड की से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आप समझिए कि हर कोई कहीं पे भी कॉम्पिटेंट पर्सन को पसंद करता है। ठीक है, तो एक्सपर्टीज जिस भी फील्ड में है, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज हासिल करें। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको रिस्पेक्ट कमांड करने का वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे आपको रिस्पेक्ट इसी बात की मिलेगी कि आपको बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड में। दूसरी हैबिट जो है, जो रिस्पेक्ट कमांड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है कमिटमेंट। जो भी चीज़ आप बोलो वो चीज़ पूरी करो। तो एकदम निश्चित तौर पे आपको अपने वर्ड्स को रखना होगा। अगर आपने किसी चीज़ को बोल दिया तो पूरा करना होगा। इसलिए किसी को कमिट करने के लिए, किसी को ज़बान देने से पहले आपको 4 बार सोचना है, और अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल भी कमिट मत करिए। दोस्तों, तीसरी हैबिट है टॉक लेस लिसन मोर। जी हाँ, जनरली कम्युनिकेशन की जो 4 हैबिट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हम जो बोलने की बात करते हैं, हर समय हम बोलते रहते हैं और दूसरों को सुनने में हमें बहुत कम इंटरेस्ट रहता है, और सुनते भी हैं तो इसलिए सुनते हैं कि जवाब देने के लिए नो। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो दूसरे की क्या ज़रूरतें हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उनको समझ पाएंगे, बेहतर समझ पाएंगे, और दूसरा व्यक्ति भी आपसे प्रसन्न होगा, आपसे खुश होगा कि यस, आप उसकी फीलिंग्स को, उसकी ज़रूरतों को समझ रहे हैं, और वो आपको रिस्पेक्ट देगा। तो इसलिए सदैव अटेंशन के साथ आप सुने, जवाब देने के लिए नहीं, उसकी फीलिंग्स को, उसकी ज़रूरतों को समझने के लिए सुने। चौथी चीज़ अब मैं बात करूंगा, चौथी बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो कि आपको बाकी लोगों से अलग रख सकती है, बहुत ज़्यादा आपको वर्क प्लेस पे रिस्पेक्ट दे सकती है। वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, हम यहाँ 2 चीज़ों की बात करेंगे। एक, टाइम मैनेजमेंट कि आपको अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की परवाह होनी चाहिए, उसके टाइम की परवाह होना चाहिए, उसके टाइम की आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर के पास देखिए लिमिटेड टाइम होता है। उसी लिमिटेड टाइम में जाके आपको अपनी डील क्रैक करनी होती है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, जो भी टास्क, जो भी असाइनमेंट आपको ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है, उस चीज़ को टाइम पे कंप्लीट करें। हर एक असाइनमेंट का, हर एक टास्क का एक निश्चित टाइम होता है, तो उसको सही टाइम पे आप कंप्लीट करें। जो दिया हुआ टाइम है, अगर नहीं कंप्लीट करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो डिले होगा, कास्ट बढ़ेगी। ठीक है, और फिर अगले काम को आप देर से कर पाएंगे, और ये सब सारी चीज़ों में तो नुकसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा, आपकी रिस्पेक्ट का नुकसान होगा। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें कि आप अपने क्लाइंट्स के समय का ध्यान रखें, और अपना जो आपको टास्क मिला हुआ, जो असाइनमेंट मिला हुआ, उसको समय पूरा करने की कोशिश करें।
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है आपका रिस्पेक्ट कमांड करने का। आप चाहे क्लाइंट्स की बात करें तो वहाँ पे भी रिस्पेक्ट मिलेगा और आपकी कंपनी के अंदर भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। पांचवी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ जिसको जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है कि किसी की भी बुराई मत करो, स्पेशली उसकी एब्सेंस में। चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे आपका कोई कलीग हो, चाहे आपका सबऑर्डिनेट हो, और इवन आपका बॉस हो, कभी भी बुराई मत करो उसकी एब्सेंस में। बैड माउथिंग से ये होता है कि आप किसी के सामने बुराई कर रहे हैं, वो भी समझेगा कि ये थर्ड पर्सन की बुराई मेरे सामने कर रहे हैं तो मेरी भी बुराई कहीं ना कहीं करते होंगे, तो इससे आपको आपकी इमेज को धक्का पहुंचेगा। अवॉइड करिए बैड माउथिंग, कभी मत करिए। छठवीं चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने जो महसूस किया है और जो मैंने अप्लाई किया है वो है हेल्प अदर्स। लोगों की ज़रूरतों पे आप हर समय खड़े रहें, लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को इनकरेज करें, उनको करियर में हेल्प करें, उनको उनके काम में हेल्प करें। काम करने में अगर आप चाह रहे कि आप एक्सपर्ट बेटर हैं उस फील्ड में, तो आप अपने कलीग्स को चाहे अपने आप सबऑर्डिनेट्स को आप उनको हेल्प करें। हो सकता है कि आपका काम ना हो, क्योंकि आपके पीयर्स को हेल्प करना, आपके साथियों को हेल्प करना, आपके कोवर्कर को हेल्प करना ये आपका काम नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट कमांड करने का सबसे बड़ा तरीका यही है। आप अगर अपने कोवर्कर्स का रिस्पेक्ट कमांड करना चाहते हैं तो उनकी ज़रूरतों पे, उनकी नीड पे बिना कहे समझ के और पहुंच जाइए और उनको हेल्प करने लगिए। और ये ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा भी लगेगा और उस वर्कर की नज़र में, वो जो कोवर्कर है आपका साथी, उसकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी। और सातवीं चीज़ है जो कि लास्ट मैं बता रहा हूँ, सातवीं हैबिट है, अगर आपको रिस्पेक्ट कमांड करना है तो एक कहावत है कि जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के लिए करें। तो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल टू अदर। तो सेवेंथ जो हैबिट है इस लिस्ट में, हमारी लिस्ट में, वो है रिस्पेक्ट अदर्स। रिस्पेक्ट अदर्स में चाहे वो आपका बॉस हो, बॉस को तो आपको मजबूरी में रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो आपके कलीग हों, चाहे आपके पीयर्स हों, चाहे आपके सबऑर्डिनेट हों, चाहे आपके क्लाइंट और कस्टमर हों, और इवन मैं तो कहता हूँ अगर आपका ड्राइवर है, ठीक है, दरवाज़ा खोलने वाला है, सफाई करने वाला है, सबको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ एंटाइटल्ड टू गेट रिस्पेक्ट। प्लीज़ आप सबको रिस्पेक्ट दीजिए। तो दोस्तों आज हमने 7 चीज़ों के बारे में बात किया, और ये सातों चीज़ वो चीज़ हैं, सातों हैबिट्स वो हैबिट्स हैं जो मैं अप्लाई करता रहा हूँ वर्क प्लेस पे, और इसके 100% नतीजे आए। तो हमारा रिक्वेस्ट है आप धीरे धीरे इनको ट्राई करिए, और हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आपको रिस्पेक्ट अपने वर्क प्लेस पे और अपनी सोसाइटी पे मिलेगा। एक चीज़ हम यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहेंगे कि देखिए, रिस्पेक्ट आप डिमांड नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट उन्हीं लोगों को मिलता है जो डिज़र्व करते हैं। कोई चीज़, रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ नहीं कि आप मांगोगे और मिल जाएगा। तो रिस्पेक्ट के लिए आपको डिज़र्व होना पड़ेगा, रिस्पेक्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों का ओपिनियन चेंज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अपने ऊपर आप काम करके दूसरों का ओपिनियन धीरे धीरे समय के साथ चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई एम श्योर कि ये 7 हैबिट्स के साथ आप अपने वर्क प्लेस पे धीरे धीरे कमांड रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी इमेज को बेहतर कर पाएंगे। एंड आई एम थैंकफुल आपने वीडियो देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले हफ्ते, अगले सैटरडे फिर मिलते हैं किसी न किसी कैरियर रिलेटेड टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।